दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका विज्ञापन यहाँ से जारी कर दिया गया है। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि किसी भी भर्ती को लेकर कोई अपडेट होता है तो सबसे पहले आप सभी को दिया जाता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। अगर बात की जाए 5000 पदों पर नई भर्ती के बारे में, तो इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। 5000 पदों के साथ अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में, तो वो आप सभी को 22 नवंबर से देखने के लिए मिलने वाले हैं। मतलब कि इसी महीने आप सभी के आवेदन शुरू हो जाएंगे, अब से 2 या 3 दिन बाद। इसके बाद अगर बात की जाए आप सभी के एग्जाम के बारे में, तो उसकी तैयारी करने के लिए आप सभी के पास में अच्छा समय मिलेगा। अगर बात की जाए नवंबर तो आपका निकल गया है, लेकिन दिसंबर, उसके बाद में अगर बात की जाए तो जनवरी, फिर उसके बाद आपकी जो परीक्षा होगी वो यहाँ पे लगभग फरवरी के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। वेतन की अगर बात की जाए तो वेतन के बारे में लिखा हुआ है, हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन की वीडियो को ध्यान से समझा करें, क्योंकि बाद में अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पाते हैं अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो। इसलिए नोटिफिकेशन के एक एक पॉइंट को समझना बहुत आवश्यक है। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे पहले मैं बात करूंगा पदों की संख्या के बारे में, क्योंकि जब जब पदों की संख्या को लेकर बताया जाता है किसी भर्ती के बारे में, तो अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं कि सीटों की संख्या कम है। लेकिन इसमें आपको सीटों की संख्या अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आप सभी की जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होगी। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग योग्यताएं होंगी। उन सभी में आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ ही आपको याद रखना है कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में योग्यता के साथ साथ 2 बातें और पता होनी चाहिए। और सबसे पहली बात कि भर्ती परमानेंट है या फिर संविदा पे है। तो ये भर्ती पूरे तरीके से परमानेंट है, क्योंकि आपने अगर वेतन देखा होगा तो इतना वेतन आप सभी को परमानेंट वैकेंसी के अंदर ही मिलता है। ठीक है, तो पहला सवाल बिल्कुल क्लियर है, वैकेंसी संविदा पे नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि इस भर्ती के लिए अगर बात की जाए आवेदन कैसे होंगे, तो मैं आपको नोटिफिकेशन की वेबसाइट बता दूंगा। यहाँ पे आप सभी के सामने पदों की संख्या देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि अगर बात की जाए कॉमर्स को लेकर 180 पद हैं, कंप्यूटर साइंस के 1666 पद हैं, 33 पद हैं माफ़ कीजिए, फाइन आर्ट्स के 580 पद हैं, हिस्ट्री के 220 हैं, मैथमेटिक्स के 250 पद हैं, म्यूजिक की अगर बात की है तो 80 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन के 680 हैं और पॉलिटिकल साइंस के 240 हैं। कुल मिलाकर इनके पदों की संख्या 3863 है। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे पद लिखे हुए हैं। आप जिस भी कैटेगरी के माध्यम से समझना चाहें तो बिल्कुल समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी ये सभी पदों की संख्या नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे विषय लिखे हुए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने और भी विषय आ जाते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा इंग्लिश, फाइन आर्ट, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, साथ ही अगर बात की है पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, और साथ ही अगर बात की है साइकोलॉजी, इसके अलावा उर्दू के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे आपके पद हो जाते हैं। और ये जो टोटल पद हैं वो लगभग 613 हैं। तो ये लगभग 613 पद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लगभग 3900 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुल मिलाकर ये आपकी जो वैकेंसी है लगभग 4,500 के समथिंग पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप सभी के सामने कैटेगरी वाइज पदों की संख्या भी दी गई है। अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन कहाँ से देखने के लिए मिलता है, कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आप सभी के सामने डेट देखने के लिए मिल जाती हैं। 19/11/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ओपनिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 21/11/2022 लिखा हुआ है। मतलब कि 22 तारीख से आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे और 12 दिसंबर 2022 तक का आपको समय मिलेगा। अगर बात की जाए ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में कैसे आवेदन करना है, तो लिखा हुआ है www.hpsc.gov.in पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बात कर ली जाए आप सभी के सामने नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में, मतलब कि पीजीटी को लेकर। और इसके लिए सभी की योग्यता नीचे बताई गई है।
इसमें हर एक अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का अभ्यर्थी या फिर बाहरी राज्य के अभ्यर्थी, लेकिन आपको टर्म एंड कंडीशन को समझना आवश्यक है। लिखा हुआ है कि यहाँ पे किस प्रकार आपका चयन किया जाएगा, आवेदन आपको कैसे करना है, तो इस वाली वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा लास्ट डेट की बात की है तो 12 दिसंबर 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके साथ ही अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लिखी हुई ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए नेम ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगभग 3863 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं। 2 नोटिस यहाँ से जारी हुए हैं, एक के अंदर 3863 हैं तो दूसरे के अंदर 613 हैं। दोनों को मिलाकर ये भर्ती दोनों की दोनों पीजीटी पोस्ट आपको सभी को देखने के लिए मिलती है। पदों की संख्या के बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस किस को क्या कहा जाता है, जो कि आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात की जाए डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो लिखा हुआ है कि 2nd और 3rd वीक के अंदर आपकी परीक्षा हो सकती है। मतलब कि 12 फरवरी के बाद 19 फरवरी के बीच में कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है। तो मान लीजिए कि 12 फरवरी आपकी एग्ज़ाम डेट होगी। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है, तो सब्जेक्ट वाइज आपकी योग्यता भी होगी। लिखा हुआ एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में अपने आप से नोटिफिकेशन को पढ़ लें, क्योंकि सभी के बारे में अगर बताएंगे तो कम से कम वीडियो 20-25 मिनट का हो जाएगा। जैसे कि कॉमर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने एमकॉम कर रखा है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग कर रखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रखी है, तो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के माध्यम से। इसके साथ ही अगर बात की जाए एमकॉम अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, जैसा कि लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। साथ ही अगर बात की जाए मैट्रिक के बारे में तो हिंदी और संस्कृत आपने कर रखा हो। साथ ही अगर आपके पास में बात की जाए 10+2 BA MA विद हिंदी एज ए 1 सब्जेक्ट अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि अगर आपके पास में हरियाणा TET है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। यहाँ पर आपका CTET नहीं चलेगा, हरियाणा का TET होना ही चाहिए। इसके साथ अगर बात की जाए PGT कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो अगर आपने MSc या फिर MCA कर रखा है 50% मार्क्स के साथ तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक में आपकी हिंदी संस्कृत होनी चाहिए। 10+2 BA MA के बारे में जो कि लिखा है हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना चाहिए। साथ में आपके पास हरियाणा TET हो। इसी प्रकार फाइन आर्ट्स के बारे में लिखा है कि अगर आपने MA कर रखा है फाइन आर्ट्स के साथ 50% मार्क्स अगर आपके हैं और बीएड कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। कुछ और जानकारियाँ सेम टू सेम है, जैसे कि ये वाली, इनको बार बार बताना ठीक नहीं है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ लें। PGT हिस्ट्री के बारे में लिखा है कि अगर आपने हिस्ट्री के साथ में कर रखा है 50% मार्क्स आपके हैं और बीएड आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए BA MA के अंदर और बाकी की चीज़ें सेम होगी, ठीक है। ऐसे ही मैथमेटिक्स के बारे में लिखा है कि अगर आपने MA या फिर MSc कर रखा है तो आप इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, बस आपके पास में हरियाणा TET होना चाहिए। PGT म्यूज़िक के बारे में भी सेम लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर बात कीजिए PGT म्यूज़िक के बारे में या फिर अगर बात कीजिए PGT फिजिकल एजुकेशन को लेकर, अगर आपने MA कर रखा है म्यूजिक में तो म्यूजिक में आवेदन करेंगे, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में किया है तो आप फिजिकल एजुकेशन में करेंगे, या फिर आपके पास में MPEd है या फिर BPEd है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। बस हिंदी आपका होना चाहिए BA MA के अंदर और साथ में TET होना चाहिए हरियाणा का। ऐसे ही आपका पॉलिटिकल साइंस के भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने कर रखा है पॉलिटिकल साइंस के साथ MA 50% मार्क्स हैं और BEd है तो आप आवेदन करेंगे, ठीक है। ये सभी विषयों की अलग अलग योग्यताएं हो गई हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे विषय थे, तो मैं आपको यही कहूँगा कि या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं आप सभी के लिए शेयर करवा दूँगा, या फिर खुद से वेबसाइट पे जाकर दोनों नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, दोनों की योग्यता को समझ लें और उसके बाद आवेदन कर लें। कुछ बातें काम की यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने STET और HTET पास कर रखा है विदाउट हैविंग क्वालिफिकेशन BEd, बिना BEd के ही पहले से उन्होंने स्टेट टेट या फिर STET पास कर रखा है तो पूरे तरीके से एलिजिबल होंगे PGT की पोस्ट के लिए, चाहे आपने BEd बाद में किया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा कुछ और भी जानकारियाँ लिखी हुई हैं, इनको अगर आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए कुछ और तारीखों के बारे में, तो वो तारीख आपके सामने लिखी है कि कब से कब तक आपको आवेदन करना है, वो आपकी 12 दिसंबर तक, जिसको आपको याद भी रखना है। पे स्केल के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है 47,600 से लेकर 1,51,000 की समथिंग आपको पे स्केल देखने के लिए मिलेगा।
सर्विस के बारे में भी जानकारी लिखी हुई है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वो सभी आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की है तो 18 से लेकर 42 साल के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे, इससे ज़्यादा के अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी, अगर आप हरियाणा के बाहर के हैं तो आपको एज में छूट नहीं मिलेगी, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और अगर जानकारी आप चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ लें या फिर मुझसे कमेंट करके पूछ लें, क्योंकि जो मेन जानकारी हैं वो मैंने आप सभी को लगभग दे दी हैं। अब इसमें ऐसा कुछ बाकी नहीं है जो कि आप सभी के काम का हो। बाकी ये जो डिपार्टमेंटल नोटिस होते हैं इसमें थोड़ी बहुत जानकारियाँ अलग से भी लिखी होती हैं, जैसे कि आरक्षण के बारे में या फिर इसके अलावा और भी बहुत कुछ। हाँ, फ़ीस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ़ीस लिखी हुई है कि 1100 रुपये आप सभी को देने पड़ेंगे। और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, मतलब कि मेल कैंडिडेट जो जनरल से आते हैं, वो सभी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं माने जाएंगे। मतलब जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो सभी यहाँ पे जनरल में काउंट होंगे और सबको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा कि ऊपर लिखा है हरियाणा ओनली, ये लिखा है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। बाकी अगर बात की जाए यहाँ से फ़ीस के बारे में तो 1250 नील आप सभी को देखने के लिए मिलती है। फ़ीस आप सभी की रिफंड नहीं की जाएगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ और मुद्दों के बारे में तो जो मेन जानकारी आप सभी को मिल गई हैं, तो बस मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप सभी को पूरी की पूरी यहाँ से क्वालिफ़िकेशन जाननी है, जैसे कि बायोलॉजी के बारे में है ना, केमिस्ट्री के बारे में, या फिर अगर बात की जाए कॉमर्स के बारे में, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में, या पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फाइन आर्ट्स, ये सभी के सभी यहाँ पे बताई गई हैं। दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और दोनों के अंदर सबकी अलग अलग योग्यताएँ हैं। इनको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कर लें और फिर उसके बाद आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता सेम ही है, बस आप सभी के सब्जेक्ट वाइज योग्यता होती हैं वो अलग है। बाकी आपके पास जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है वो भी सेम है, या फिर अगर बात की जाए STET के बारे में वो भी सेम है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।